नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के धार शहर की। एक ऐसी जगह जहां दशकों पुराना एक धार्मिक मुद्दा अचानक एक नए और बड़े मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। चलिए, बिना किसी देरी के भोजशाला विवाद पर आए इस नए फैसले की गहराई में चलते हैं। ध्यान देने वाली बात है ये बड़ा सा नंबर 242। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में पूरे 242 पन्नों का एक फैसला सुनाया है और इस एक लंबे चौड़े कानूनी दस्तावेज ने धार की उस ऐतिहासिक धरोहर के नियम पूरी तरह से बदल दिए हैं जो पिछले करीब 20 सालों से एक स्थापित व्यवस्था पर चल रहे थे। 20 साल पुराना समझौता और उसे पलटने में 24 घंटे से भी कम वक्त लगा। एक ऐसी जगह जो कल तक दो अलग समुदायों के बीच बंटी हुई थी, वो अचानक पूरी तरह से एक हिंदू धर्मस्थल में बदल गई। जमीन पर यह बदलाव कितनी तेजी से आया, ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो आज का एजेंडा क्या है? पहला, ये रातों रात आया बदलाव। दूसरा, 2003 का समझौता। तीसरा, लोगों की प्रतिक्रियाएं। चौथा, इसके पीछे की राजनीतिक और कानूनी रणनीति। और आखिर में, आगे क्या होने वाला है। हम इस मुद्दे का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक रातों रात आया बदलाव और धर्म में इसका तत्काल प्रभाव। सोचिए, शुक्रवार को इस मध्यकालीन परिसर में हजारों लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा कर रहे थे और ठीक अगले दिन यानी शनिवार को वहां भक्त नंगे पैर खड़े थे, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, फूल चढ़ाए जा रहे थे। एक काले पत्थर के ऐतिहासिक स्मारक पर यह रातों रात जो सांस्कृतिक बदलाव आया ना, वो सच में इस परिसर के एक नए दौर का प्रतीक बन गया। अब सवाल उठता है कि आखिर कोर्ट ने निर्देश क्या दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस जगह का असली चरित्र एक मंदिर का है। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को इस परिसर के संरक्षण और प्रवेश को नियंत्रित करने की पूरी जिम्मेदारी दी। इसके अलावा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वो इस्लामी प्रार्थनाओं के लिए धार जिले में ही कोई वैकल्पिक जमीन तलाशे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत इस फैसले का समर्थन किया और इस आदेश को जल्द ही जमीन पर अमल में लाया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, 2003 का समझौता और साझा पहुंच के दशक। दरअसल इस विवाद के बिल्कुल केंद्र में है भोजशाला कमल मौला परिसर। ये धार में स्थित एक मध्यकालीन स्मारक है जिसका प्रशासन 1952 से एएसआई संभाल रहा है। यहाँ हिंदू समुदाय अपना दावा करता है और इसे देवी सरस्वती यानी वाग्देवी का मंदिर मानता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इसे एक मस्जिद और उससे जुड़ी दरगाह के रूप में देखता है। अब 2003 के उस कानूनी समझौते ने लगभग 20 साल तक वहां शांति बनाए रखी थी। ये समझौता एक तरह से वक्त का बंटवारा था। इसके मुताबिक हिंदू समुदाय को हर मंगलवार को परिसर में पूजा करने की इजाजत थी और मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार को वहां नमाज अदा करने की अनुमति थी। ये कानूनी संतुलन बहुत ही नाजुक था और अब इस नए आदेश के आने से ये पूरी तरह से बदल चुका है। तीसरा हिस्सा, समुदाय की प्रतिक्रियाएं। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अविश्वास। कानूनी भाषा को छोड़ दें तो असली कहानी आम लोगों की प्रतिक्रियाओं में छिपी है। हिंदू पक्ष के याचिकर्ता कुलदीप तिवारी का बयान ध्यान देने लायक है। उन्होंने इस फैसले को जीत बताया। जमीन पर समर्थकों में जश्न का माहौल था। परिसर के दरवाजे पर लड्डू बांटे जा रहे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इनकी आगे की योजना है। उनका अगला कदम सरकार के जरिए ब्रिटिश म्यूजियम में रखी देवी सरस्वती की मूर्ति को वापस लाना है, जो उनके मुताबिक इस भोजशाला परिसर की मूल मूर्ति है। लेकिन ठीक इसके उलट, इस परिसर से जुड़ी कमाल मौला दरगाह के सफ़ेद टेंट के नीचे एक गहरी खामोशी थी। मुस्लिम खादिम युमिद्दीन शेख का बयान उस दुख और अनिश्चितता को बयान करता है। उनका परिवार सदियों से इस ऐतिहासिक जगह में नमाज की देखरेख करता आ रहा है। उनका ये सवाल पूछना कि क्या वो अपने इस ऐतिहासिक वंश के आखिरी व्यक्ति होंगे, सच में इस फैसले के गहरे मानवीय प्रभाव को दर्शाता है। एक दिन पहले तक हजारों लोगों ने वहां आखिरी बार इबादत की थी और अचानक सब कुछ बदल गया। इस परिसर के पत्थरों और इमारतों को लेकर भी अब एक नया टकराव शुरू हो गया है। एक तरफ हिंदू कार्यकर्ताओं की मांगे हैं, वो चाहते हैं कि इस जगह से खिलजी के दौर के सभी इस्लामी ढांचों को हटा दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की गुहार है कि एएसआई वहां मौजूद ऐतिहासिक मेहराब, वज़ूखाना और कब्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखे। चलिए चौथे पहलू पर आते हैं, राजनीति और कानूनी रणनीति। आखिर इस बदलाव के पीछे की ताकत क्या थी? जाहिर है ये सब अचानक एक दिन में नहीं हुआ। 1990 के दशक में इस परिसर के आसपास एकजुटता शुरू हुई, जिसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया।
फिर 2003 में इस मुद्दे का इस्तेमाल चुनावों में हुआ, लेकिन एक बड़ा कानूनी मोड़ तब आया जब 2019 में अयोध्या के फैसले ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जैसे समूहों को नई लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। और इसी लंबी रणनीति का नतीजा था कि मई 2021 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। यहाँ एक बहुत ही चौंका देने वाला तथ्य निकल कर आता है। एक जमाने में धार का ये इलाका बहुत व्यस्त हुआ करता था, जहाँ एक भीड़-भाड़ वाला सिनेमा हॉल था। आज उस पुराने सिनेमा हॉल का टिकट काउंटर एक परमानेंट पुलिस चेकपॉइंट बन चुका है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक लंबा चलने वाला धार्मिक टकराव किसी मोहल्ले की आम जिंदगी पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ देता है। तो अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में आगामी लड़ाई। जमीन पर भले बदलाव आ गया हो, लेकिन मान लीजिए कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुस्लिम याचिकाकर्ता इस हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के अधिकारी इस आदेश का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं और शांति बनाए रखने के लिए घर में जून तक भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। तो कानूनी दांवपेच अभी और चलने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा, इस स्थानीय मुद्दे का असर कल को पूरे देश पर पड़ सकता है। ऐसे में एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है, जैसे जैसे ये कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी, भारत के ऐसे विवादित ऐतिहासिक स्मारकों के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आखिर क्या होगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय दें कि इस मुद्दे पर आगे क्या दिशा हो सकती है।